आज आ गए हम बिजनौर के नंबर 1 फार्म पर। तो ये है बिजनौर का देवा डेयरी फार्म। तो आइए बात करते हैं इनके मालिक साहब से जो इसको चलाते हैं, और क्या इनकी फीड मैनेजमेंट है, क्या इनका ब्रीडिंग का वो है, और कितने साल हो गए हैं, और कैसे ये फार्म चल रहा है, क्या क्या यहाँ पे होता है और कैसे होता है, ये जानते हैं। फार्म के मालिक नमस्कार, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं लाल बहादुर सिंह, ग्राम जगूपुरा, पोस्ट मौजमपुर, सूरत, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आपके फार्म का नाम क्या है? देवा डेयरी फार्म। तो आप हमारे दर्शकों को आप अपनी गाय बताएं। तो सबसे पहले ये जो गाय का बाड़ा है, इसमें जो गाय है ये किस कैटेगरी की हैं? ये सब 40 प्लस वाली गाय हैं जो इधर वाले पैन में हैं जी। और जो नवी गाय जो ब्याती हैं वो इधर ही रहती हैं। और जैसे कि 1 महीना हो जाता है या 2 महीने हो जाते हैं और दूध पर थोड़ा सा अप होती है तो उसे यहीं रोकते हैं, और जो थोड़ा सा डाउन रह जाती है तो उसे अगले वाले बाड़े में कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले बाड़ा आपका ये है। इसके बारे में बताएं। उधर गाय कुछ बैठी हुई है। हाँ, सारी गाय जो है इस समय रेस्ट में है। समय 1:30 का टाइम है, तो सारी गाय रेस्ट में है। चारा उन्होंने खा लिया है, पानी वानी पी लिया है, अब आराम में है। अच्छा, ये आपका दूसरा बाड़ा है। तो हाँ, इसमें ये दूसरा बाड़ा है। कितनी दूध की क्षमता की गाय है इसमें? इसमें 25 के लगभग, 20 से 25 जो लीटर थोड़ा सा घट जाती हैं। अच्छा जी, मतलब पीक से हाँ। उतरने के बाद इस बाड़े में आ जाती हैं। हाँ, तो ये पीक से उतरने के बाद। तो इसमें लगभग कितनी गाय हैं अभी ये? 12 गाय का एक बाड़ा है और 4 बाड़े हैं, और दूसरी तरफ का ज़्यादा बड़े बाड़े हैं। अच्छा, दूसरा बाड़ा आपका ये हो हाँ, गया। दूध वाली सब इधर की तरफ ही हैं। और ये जो देखिए यहाँ आपने बनाया हुआ है बैठने की जगह, क्या बोलते हैं आप इसको टेक्निकल भाषा में? ये हमारे हैंडमेड ट्यूबिकल हैं। जैसे कंपनी के आते हैं वो मुड़े हुए से ट्यूबिकल होते हैं, तो हमारे हैंडमेड है। अच्छा, सस्ते में बनाए हैं। तो इसमें कौन सी कैटेगरी गाय हैं? सब आराम से बैठी हुई हैं। ये जिनकी एआई हो गई है या फिर कन्फर्म हो गई है और दूध भी दे रही हैं, ठीक है। वो कैटेगरी है। अच्छा, ये और ये आपका चौथा बाड़ा है एक, इसमें कुछ गाय आराम कर रही हैं। ये कौन सी गाय हैं? हाँ, ये सारी गाय जो इस बाड़े की हैं, चौथे बाड़े की, तो ये ड्राई की तरफ जा रही हैं। यहाँ से दूध ट्यूब लगा के कैमरा में वो छुड़ाते हैं। अच्छा, ये ड्राई होंगी इसके बाद? हाँ, ये ड्राई की तरफ है। तो अब अगला, और ये बाड़ा जो आपका है ये किस कैटेगरी में है? ये हमारा जैसे कि ड्राई काऊ दूध वाली होती हैं तो उसके बाद ड्राई करके इस वाले बाड़े में आती हैं, या फिर जैसे कि जो हीपर हैं जो नज़दीक आ जाते हैं वो भी इस वाले बाड़े में रहते हैं, ब्याने के नज़दीक वाले। यानी ड्राई गाय का मेन बाड़ा है ये? ड्राई गाय का। ठीक है। और इसके साथ में ये एक बाड़ा है आपका, ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन ब्रीड सी हमें लग रही है, बिल्कुल चुंडेदार ब्रीड है। इनके बारे में बताएं। ये भी जो है हीपर हैं, थोड़े से लेट वाले हैं, जो फरवरी या मार्च में भी आने वाले हैं, वो हीपर हैं। यानी कि इस बाड़े में जो बच्चे हैं वो 6 महीने 7 महीने के प्रेगनेंट के फर्स्ट टाइमर हैं सारे, है ना? तो हाँ जी, हाँ जी, सब फर्स्ट टाइम इधर की तरफ हैं। इनकी एआई चल रही है, कुछ कंफर्म हो गई है, ये बच्चे हैं। अच्छा, ये कुछ की कन्फर्म है और कुछ की एआई चल रही है इस बाड़े में, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और एआई जो है इससे अगले वाले में भी चल रही है पूरी। अच्छा, इस बाड़े में जो उधर बाहर की तरफ पहुंच गई हैं रेस्ट में बच्चे जी। और ये छोटा बाड़ा है। अच्छा, ये अभी छोटे, इनकी उम्र कितनी है बच्चों की? लगभग 8 महीने। 8 महीने। हाँ जी। तो और एक बच्चा आपका ये बैठा हुआ है, इसके बारे में बताएं। ये क्या है? जालसा, जो वैसे तो सभी को पता, लेकिन इसके बारे में आप बताएं। ये मेल है कि फीमेल है? ये बछिया है और ये स्पाइक की बछिया है। अच्छा, ये स्पाइक की बछिया है। अच्छा, इस बार के आपके फार्म पे आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सारे बच्चे कहाँ हैं? मेरे फार्म में जो है जगह नहीं थी, तो मैंने एक फार्म में जो है सेल कर रखे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो वो 15 दिन के उधर चले जाते हैं दूसरे फार्म में। ये देखो कितना जबरदस्त बच्चा है, स्पाइक का बच्चा है ये? स्पाइक का बच्चा है। अच्छा, और माँ जो है मैसी की है इसकी। अच्छा, सारा रिकॉर्ड, मतलब कितने आपके फार्म में पिछले कितने साल से कोई परचेज नहीं हुई है? 7 साल से मैंने कोई गाय की परचेज नहीं की। सब मतलब अपनी डेयरी के अंदर कोई गाय जो है एंट्री नहीं हुई है 7 साल से। अच्छा, सब आप और बेच रहे हैं केवल? हाँ, सिर्फ बेचते हैं। अच्छा, मतलब 10-15 गाय हम हर साल बेच देते हैं और लगभग 15-20 बछियाँ हमारी हर साल आ जाती हैं। अच्छा, जो ये कैटेगरी है आपकी, ये फर्स्ट टाइमर आ रहे हैं, ये सब इनके अपनी ब्रीड है। 7 साल से कोई गाय आपने खरीदी, तो आपके यहाँ बीमारी नहीं है फार्म पे? कोई बीमारी नहीं है।
तो बीमारी वैक्सीन करते हैं सारी। थैलेरियसिस की वैक्सीन हो गई है, इसके बाद एफएमडी की होगी, उसके बाद लंपी की होगी, उसके बाद जो है जो बच्चे हैं छोटे आ जाते हैं, इस साल के तो नहीं है, तो वो वैक्सीन भी होगी उनकी। तो ये बुर्सेला की वैक्सीन, बुर्सेला की वैक्सीन अच्छा, वो बच्चों के होती है। अच्छा, वो भी होती है, बड़ी गाय के नहीं होती। तो ये आपका 7 साल से सबसे अपडेट डेयरी फार्म है, यहाँ बीमारी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आपके यहाँ ना कुछ बच्चे जर्सी के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं इनमें, देखो कुछ लाल हैं कुछ के हैं, तो ये जर्सी का कैसे आया, क्या किया, जर्सी कैसे आया आपके यहाँ? मैंने एक जर्सी बुल है जो गूस सीमन है WWS का, उसका मदर, और फादर जो है एक CRI का सीमन है जेट, वो बुल है मेरे पास। अच्छा, वो तो मैंने कुछ जर्सी ब्रीड बनाई है HF से। तो वो बनाने का कारण क्या है HF से जर्सी? आगे कुछ जो है 5% के लगभग या 10% के लगभग मैं जर्सी ब्रीड आगे बना रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने एक बहुत बड़ा काम किया, जो अमूमन जितने भी डेयरी फार्म देखे हैं हमने, तो गाय के साइज बहुत बड़े हैं, आपके यहाँ गाय का साइज मतलब बिल्कुल मिनिमम है, कम से कम, और दूध अच्छा है, तो ये आपने कैसे किया है? कुछ डेयरियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि हाई ब्रीड पे पहुंच जाती हैं, बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी फर्स्ट क्लास बछियाँ पैदा होती हैं, फिर वे गाय में आ जाती हैं, तो वे थोड़ी सी नाजुक होती हैं। हमें ब्रीड बनानी है ब्लैक कलर अधिक हो गाय के अंदर, तो हमने सारी ब्रीड जो है पहले जर्सी क्रॉस करवाई है। अच्छा, क्रॉस, और अब जो है आगे सारी HF लगाएंगे उनके। तो क्रॉस करवाने से मतलब तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ गई जर्सी का ब्लड आने से? हाँ जी, हाँ जी, इसी कारण। और साइज भी छोटा, साइज छोटा हो गया। अच्छा, तो ये मतलब इस लेवल की टेक्नोलॉजी पे यहाँ काम हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये बिजनौर का नंबर 1 डेयरी फार्म है और हमारे द्वारा देखे गए फार्मों में सबसे अपडेट फार्म है, क्योंकि यहाँ हमने बीमारी नहीं देखी। 2-2.5 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, तो हमने कभी यहाँ डॉक्टर, तो यहाँ है डॉक्टर हैं आपके फार्म पे कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, AI के लिए डॉक्टर आते हैं बस? हाँ, बस AI के लिए, PD के लिए और IU के लिए डॉक्टर बुलाते हैं जब जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो जैसे कोई मेजर बीमारी आपके फार्म पे कब से नहीं हुई है? मैस्टाइटिस का कोई इंजेक्शन नहीं लगता है ही नहीं। मैस्टाइटिस, तो मैस्टाइटिस हल्का फुल्का कभी कभी छेछड़ा जाता है, तो वो येलेंट्रा ट्यूब है एक MSD का, वो लगा देते हैं, उसी से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये श्री लाल बहादुर जी हैं, जो हम फार्मर का संगठन बना रहे हैं, उसमें ये अध्यक्ष हम बनाएंगे इनको, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा डेयरी फार्म रन कर रहे हैं। अगर इस लेवल का डेयरी फार्म, बिना बीमारी का डेयरी फार्म, और इस तरीके की ब्रीड अपडेट का जो 50% जर्सी की तरफ है, देखिए एक से एक बढ़िया बच्चा है, तो इस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं, इनके पास बहुत तजुर्बा है। तो इनके नेतृत्व में हम एक संगठन का निर्माण करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मों को वैक्सीन की भी जानकारी हो, फीड की भी जानकारी हो, और सीमन की भी जानकारी हो, और ऐसा डेयरी फार्म कोई भी चला सके। अब इनसे जानकारी लेंगे बुल की और इनके फीड मैनेजमेंट की। तो फाइनली ये है बाहुबली पिक्चर वाला बुल, जो शूटिंग में हम देखते थे, वैसा ही लग रहा है कुछ। देखो इसके बारे में ये बताएंगे, बताओ जी इसके बारे में। ये हमारा जर्सी का बुल है, और मैं लेकर आया था मोगा हरप्रीत जी की डेयरी से। तो उन्होंने एक 70 लीटर की HF गाय थी, उसके गूस सीमन लगाया, फिर उसने बछिया दी, जब वो नबी हुई तो फिर जेट सीमन लगाया, फिर ये जो है आया, दिखाइए कैसे कर रहा है, देखो कितनी मस्ती कर रहा है। ये शांत बुल है बहुत, और लेकिन मस्ती करता है, देखो हम इससे बात करते हैं, बिल्कुल शांत बुल है। हाँ, ये देखो जैसे बाहुबली फिल्म में था, लेकिन हाँ, हाथ रख के दिखाओ जरा इस पे, देखो तो हमने जो है ना कुछ इसकी परेशान बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल आनंदमय बुल है, थोड़ी मजाक करता है। देखो ये जितनी इसके अंदर ताकत है, ये तो उखाड़ के फेंक दे। तो इसके कितने बच्चे आपके यहाँ आ गए हैं लगभग? मेरे पास जो है 15 के लगभग बच्चे जो बड़े हो गए हैं, और इस साल के बच्चे जो है दूसरे फार्म पे जा रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले भी आपके पास जर्सी का कोई बुल था? नहीं, मेरे पास मैसी का बुल था। अच्छा, हाँ, तो वो आपने कितने साल रखा अपने पास? वो मुरिंडा से लेकर आया था मैं, शर्मा जी के फार्म से। अच्छा, वो हाँ, जो जर्सी में फर्स्ट आते हैं उनके फार्म से लेकर आया था। वो भी 55 लीटर की माँ थी उसकी, पहले ब्यात की। उसके कैसे रिजल्ट रहे थे आपके फार्म के? मेरे ब्यात, हमारे यहाँ जो है बहुत सारी बछियाँ हैं उसकी भी, और पहले ब्यात में उन्होंने 30 लीटर के लगभग दूध दिया, और सेकंड में अब जो है स्टार्ट हुई हैं तो वो 40 के लगभग दे रही हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे सबसे अपडेट फार्मर। तो आप इनसे फीड के बारे में बताएंगे। एक तो आप अपनी फीड के बारे में बताएं कि आपकी जो गाय की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, सब बिना डॉक्टर के डेयरी चल रही है, फीड कौन सी खिलाते हैं आप? ये स्टोर आपका रखा हुआ है, इसके बारे में बताओ। पहले मैं जो है कारगिल खिलाता था, फिर मैं आशीष खिलाता था, अब मैं थोड़ा सा ट्रायल ले रहा हूँ कस्टमाइज का, तो उस पर अभी ट्रायल चल रहा है।
तो अपडेट बाद में करेंगे उसकी। तो अच्छा, मतलब अभी फिलहाल आप अपनी कस्टमाइज फीड खुला रहे हैं। हाँ, अपडेट बाद में करेंगे। तो उसके रिजल्ट अभी फाइनल नहीं हुए हैं? हाँ जी, पूरी हाँ जी, तरीके- हाँ जी। ठीक है। असीस फीड अच्छा है अभी, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी। और ये मिल्किंग मशीन के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। मिल्किंग मशीन जैसे अलग लग रही है, हमारे यहाँ कुछ और कैटेगरी की मशीन है, तो इनके बारे में, ये कौन सी कंपनी की मशीन है ये जिया की मशीन है, जो वेस्टफालिया भी कहते हैं। अच्छा। तो एक मशीन ये वाली है, ये 5 बकेट चला देती है, और एक ये है, ये भी 5 बकेट चला देती है, और एक ये स्पेयर में रख रखी है, ये 4 बकेट चला देती है। तो 3 मशीन रखने का ये मतलब है कि मान लो जैसा कि एक मशीन चल रही है, वो अचानक ख़राब हो जाए, तो हमारी दूसरी मशीन स्पेयर में रखी है, तो तुरंत हम जो है ये वाल चेंज करेंगे और दूसरी मशीन चला देंगे, अब फिर उसे दिन में ठीक कर लेंगे। मैं सारे खोल के इसे जो है पूरी बांध देता हूँ। अच्छा, आपने इतना खुद भी ही, मैंने जो है सीखा है। आप अपनी बिजली की व्यवस्था के बारे में बताएं, बिजली कितनी लगती है इसके लिए, बोलो। हाँ जी, ये हमारा सौर पैनल का सिस्टम है, जो हमने एक जंगल की तरफ को लगा रखा है। ये कितने बैटरी हैं इसमें? 12 बैटरी हैं इसमें, और ये स्टेबलाइजर है, जैसे कि रात में बिजली आती है, सूरज तो निकलता नहीं है। ये इन्वर्टर है डूरासेल का। ये कैसा इन्वर्टर है? तो ये- इन्वर्टर हमने देखा ही नहीं आज तक। ये सौर ऊर्जा वाला है, बिजली और सौर ऊर्जा, और 10 किलो वाट का है। ये तो, इसमें वजन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या हाँ, है? वजन नहीं है, 4 किलो 5 किलो सारा वजन है इसमें। तो कैसे, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, क्या बात है? ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है ये। अच्छा, कितनी जो- कीमत है इसकी जो लगभग? हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं, इसकी शायद 140 के लगभग कीमत है। 140, मतलब बिना बेट का। देखो हमारे यहाँ तो हाँ। 5 किलो वाट का ही बहुत वजन होता है, और ये अपडेट वाले हैं। ये तो ये हाईटेक, और तो ये, हमारा सारा सिस्टम इसी से चल जाता है। और ये क्या है? पंपी ये जनरेटर? छोटा सा जनरेटर है, 7.5 हॉर्स पावर का। कभी जरूरत पड़ जाती है किसी तरह की, ठीक। जैसे मान लो बिजली भी नहीं आई, बैटरी भी हमारी डाउन हो गई, तो ये सिस्टम चला देता है थोड़ा। और वो उधर आपकी क्या पावर के लिए क्या सोलर है वो? हाँ, वो सोलर पैनल लग रहा है उधर, वो कितने किलो वाट का है? वो 11 किलो वाट। ठीक है। और ये आपकी मिल्किंग मशीन है, तो एक साथ में कितनी कैन चलती है आपके यहाँ? हाँ, ये 5 चल जाती है। अच्छा, 5 कैन एक साथ चलाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कुछ इसमें जो है बेंसन की है, और कुछ जिया की हैं। तो कितना दूध, कितनी गाय मिल्किंग में है अभी आपके यहाँ? मेरे पास है 45 गाय, तो और 9 कुंटल के लगभग मेरे पास दूध है इस समय। अच्छा। 10 साल मुझे काम करते हुए हुआ है, और इस समय मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और आपके यहाँ जाड़ों में पीक पे कितना दूध ले जाने का टारगेट है आपका इस साल? 12 के लगभग जाएगा। अच्छा, तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पंजाब हमारे साथ जा रहे हैं, आप जल्दी अपने फार्म को बड़ा कीजिए, ताकि हमारे यहाँ लोकल में पंजाब जैसा मॉडल का फार्म ले सकें। तो कितना साल लगेंगे आपको अपना फार्म अपडेट करने में भी, जैसे जो हम आपसे कह रहे हैं कि बड़ा बनाओ, 200-300 गाय का करो? इस काम में जितना स्लो चलेंगे उतना ही मज़ा आएगा। तेज चलेंगे, पैसे की बर्बादी होगी। अच्छा। तो स्लो चलना है, सीमन पे काम करना है, गाय कम खरीदनी है, सीमन अधिक अच्छे लगाने हैं, उनके बच्चों की देखभाल अच्छे से करनी है, और उसी पे काम करना है। अच्छा, तो पिछली वीडियो मैंने आपके बनाई थी, उसमें आपका प्रॉफिट था, लगभग आपके फार्म का वर्तमान समय में एक साल में कितना सेल, कितनी टर्नओवर हो जाता है सेल का टोटल लगा के? लगभग दूध का ये 1.5 के लगभग बैठता है। 1.5 करोड़ के आसपास। हाँ हाँ। और तो प्रॉफिट उसमें कितना मानते हैं आप, लगभग कितना हो जाता है जो एक्चुअल प्रॉफिट हो? क्योंकि डेयरी फार्म में सच्चाई ये है कि लोग डेयरी फार्म को घाटे का सौदा समझ रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितना प्रॉफिट है लगभग? नहीं, पहले जो है अगर सीखे हुए इंसान नहीं है तो फिर 2-3 साल तक घाटा चलता है, लेकिन उसे करते रहो, कंटिन्यू करो, तो फिर 3 साल के बाद जो है ना प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, जब से अपनी बच्ची आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपके फार्म पे कितना प्रॉफिट है लगभग जो आपको आ जाता है सेल के अगेंस्ट में? लगभग 30% मान के चलते हैं, लेकिन 30% भी न मान लो तो 20% तो 100% है। और मतलब वैसे कितना है एक्चुअल में, कितना है? 30 प्लस जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो फार्म की अलग है? वो दूध के अंदर हम सेट करते हैं उसे, हम फ्री मानते हैं बच्चे की ग्रोथ। नहीं, वैसे अगर मान लिया कोई जैसे आना चाहे तो जैसे 30% तो दूध से कमाई हो गई। हाँ, नहीं 30% होती है, उसके अंदर बच्चे पलते हैं, तो फिर जो हमें बचता है वो 20% बचता है। अच्छा, मतलब ओवरऑल 30% मान लेते हैं, और हाँ। वो आपका 10% बढ़ा रहा है। तो अगर मान लिया अगर 1.5 लाख करोड़ भी मानते हैं, तो आपके लगभग 45-50 लाख रुपए आपका प्रॉफिट इस फार्म से है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो अपने घर तो में दोस्तों खर्च हो, तो या जो फिर लोग डेयरी बढ़ाएं जी, या कहीं भी लगाएं, तो वो हमारा है। अच्छा, मतलब इतना प्रॉफिट गाय अपना बना के दे रही है, 100 गाय का आपका फार्म है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों सच्चाई ये है, देखो, इसीलिए हम भी इतना जोर मार रहे हैं
कि 100 गाय के डेयरी फार्म, 100 गाय में 50 ही गाय मिल्किंग में, 50 तो हमेशा ड्राई में रहेंगी या बच्चों में रहेंगी, तो फिर भी ये 45-50 लाख रुपए इस फार्म से कमा रहे हैं। तो डेयरी फार्म घाटे का सौदा नहीं है, बस शर्तें सही तरीके से किया जाए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है और जल्दी हम यूनियन बनाएंगे, जिससे संगठन बनेगा, सोशल मीडिया पे भी लोग जुड़ेंगे और यहाँ फार्मर्स की मीटिंग वगैरह होगी, संगठन होगा। तो इनकी जो इन्होंने सीखा है, जिस चीज़ को ये आगे लेके गए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हर फार्मर यहाँ तक पहुँचे। तो इनकी जो जानकारी है, इनका जो ज्ञान है, उसको हम सभी लोग उसको ले सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इनके पीछे पूरी तरीके से लगे हुए हैं सीखने के लिए। तो फिर संगठन बनेगा तो सभी तक वो एक जो इनकी जानकारी है, इनका जो ज्ञान है, इनकी जो नॉलेज है, वो सभी तक आसानी से पहुंचेगी। अच्छा, एक बात और, आपके फार्म पे कोई भी आपसे मिलने आ सकता है किसी भी टाइम? कभी भी आ सकता है। अच्छा, और जानकारी ले सकता है। और हम एसोसिएशन के लिए जो है ना, महीने में 2 तारीख फिक्स करेंगे। पहली भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, या पहली या 15 दोनों रखेंगे, तो उस पर हम जानकारी देंगे। तो हमारा जो संगठन बनेगा, हम तो पीडीएफ वालों के बारे में बताओ जरा। पीडीएफ जो मीटिंग हमारी होनी है, जो पीडीएफ पंजाब है, वो हमारी जानकारी में है और जानकार हैं। हम 10 साल से उनसे मिलतदारी में हैं और उनसे सीमन भी लेते हैं, लगाते भी हैं, एबीएस के भी लगाते हैं। तो उन्हीं से पूरा जो है गाइडलाइंस लेकर आगे काम करेंगे। तो जो डीएफए में हमारी मीटिंग हो रही है, उसके साथ हम पंजाब भी जाएंगे और जब हम इसका रूपरेखा तैयार करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इनसे ब्रीडिंग के बारे में और कैसे डेयरी फार्म एक आम आदमी शुरू कर सकता है पंजाब मॉडल का, वो हम आपसे ज़रूर जानकारी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आगे भी आपसे मदद लेते रहेंगे। धन्यवाद।